हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए, जितने भी जुड़े हुए हैं तो आप लोग जो अपना अटेंडेंस बनाइए और जो है हाई कर दीजिए, ठीक है, मैसेज कर दीजिए। कौन कौन जुड़ गया फटाफट जो है ना आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे, इसमें सिर्फ आपको सुनना है, ठीक है कमेंट ज़्यादा नहीं करना है, कोई जो है फ़ायदा नहीं है। तो चलिए इसमें क्या है कि सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में देखना है, ठीक है। तो देख रहे थे हम लोग भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, ये जो है ना सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। और बता दें कि सब्जेक्टिव जो है ना 100% बिहार बोर्ड में इसी से आएगा, ठीक है। ये लिख देते हैं कि 100% एक भी क्वेश्चन यदि भारत में राष्ट्रवाद से पूछा तो आप लोग बोलिएगा कि जो है ना सर आप गलत पढ़ा दिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 को देख लें। पार्ट 1 में हम जो है ना करवा चुके थे 11 नंबर क्वेश्चन तक, 12 नंबर भी उसमें बता दिए थे, लेकिन फिर से हम जो है एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर काफ़ी वीवीआई है, ये पूना समझौता, ठीक है। 1932 ईस्वी में पूना समझौता का क्या परिणाम हुआ था, क्या निकला था। तो 26 सितंबर 1932 को जो है ना पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। पूना समझौता हुआ था, ये कहाँ है पूना, तो याद रखना महाराष्ट्र में। जिसके परिणाम स्वरूप दलित वर्गों के प्रांतीय जो है ना और केंद्रीय विधायिकाओं में स्थान आरक्षित कर दिए गए। गांधी जी ने अपना जो है ना अनशन खत्म कर दिया और जो है हरिजन के जन उद्धार के लिए काम करने लगे, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि क्या हुआ कि इससे जो है ना जो भी दलित के लिए जो है ना जो गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज जो है ना जो फूट डालने का जो है ना ये प्रयास कर रहा था वो जो है ना ख़त्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है 74 जो है सीट दिया था जो है किसने, तो ये दिए थे जो है अंग्रेज़ ने, लेकिन महात्मा गांधी ने 148 सीट दिए, ठीक है। 148 सीट आरक्षित किए। उसके बाद जो है ये जो ना देश के विभिन्न हिस्सों पे जो दिया गया, जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक है। तो ये समझते हैं हम लोग कि ये भारत है। तो भारत में से जो है ना ये देखिए भारत है मान लीजिए, ठीक है। इस भारत में से 148 सीट जो दिया गया कहीं कहीं से दिया गया, ये नहीं कि एक जगह से ही नहीं दिया। एक जगह से देता तो क्या हो जाता है, वो फिर जो है ना विभाजन के समय फिर से वो बोलता है पाकिस्तान जैसे अलग हुआ वैसे बोलता है कि जो है ना हम भी अलग एक राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना नहीं दिया, अलग अलग जगह से 148 चुन के दे दिया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और काफ़ी जो है ना वीवीआई सेशन होने वाला है, तो आप लोग पूरा जो है ना दिल थाम के बैठे रहिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट, और जिसको दिखाई नहीं दे रहा होगा वो डाटा इसमें बहुत कम खाता है, इसलिए आप लोग 360 या 480 पे जो है देख सकते हैं। क्लियर है। देखिए रॉलेट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। रॉलेट एक्ट से क्या समझते हैं, इसका विरोध क्यों किया गया। तो आप लोगों को बताए थे कि जब 1919 का जो है ना 1919 में ही आया था प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला था। 1914 से 1918 तक चला था। तो 1918 में कहा गया था कि जो है ना जब स्टार्ट हुआ तो बोला था कि आप हमको साथ दीजिए, उसके बाद हम आपको जो है ना स्वराज घोषित कर देंगे, स्वराज जो है ना आपको दे देंगे। लेकिन जो है ना हुआ उल्टा, उस जो है ना जीतने के बाद अंग्रेज जो है ना पलटू थे और ये पलट गए। तो 1919 में जो है ना ये रॉलेट एक्ट लाए। इसमें लाया था कि किसी भी भारतीयों को हम शक के आधार पर पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसको जेल में डाल दे सकते हैं 2 वर्ष के लिए, और यदि पुनः छूटने के बाद फिर शक हो जाए तो फिर इसको उठा के जो 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे। तो इसका जो है ना लोगों ने विरोध किया और इसको काला कानून कहा, ठीक है। देखिए भारत में रॉलेट एक्ट से क्या समझते हैं, देखिए यहाँ भारत में बढ़ती हुई जो राष्ट्रवादी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए जो है ना रॉलेट एक्ट लाया गया था। रॉलेट एक्ट जहाँ भी राष्ट्रवाद देखता था कि जो है ज़्यादा पनप रहा है, तो ये ऐसा कानून लाया कि हम जो है ना किसी को भी पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, जिसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य एवं वारंट के भी जो है ना पकड़ सकता है। इसमें कहा गया था कि किसी भी तरह का अपील नहीं आप कर सकते हैं। इस अधिनियम के तहत जो है ना अंतर्गत एक विशेष जो है ना न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है, इसलिए इसका विरोध किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है कब आया था, जो है 1919 ईस्वी में, ठीक है। 1919 ईस्वी में आया था। महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा था, काला कानून कहा था, ठीक है ना, काला कानून कह के संबोधित किया था। तो इतना आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट आप लोग बताइए जो ना क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। ये हम पूरा डिटेल भी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा क्यों की, इसका क्या परिणाम हुआ, ठीक है। दांडी यात्रा क्यों किया और इसका क्या परिणाम हुआ। आप लोगों के डिमांड पे जो ना हम सब्जेक्टिव लेके आए हैं, ठीक है। नहीं तो हम तो ऐसे भी आप लोगों को लाइव जो क्लास करवाते हैं 8 बजे जो क्विज करवाते हैं, तो उसमें हम डिटेल ये बता भी चुके हैं,
लेकिन आप लोग बोले थे कि सर जो है ना क्या है कि जो है ना लिखने में वैसे अच्छा नहीं होता, तो आप जो है सब्जेक्टिव करवाइए। तो सब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा जो है वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड को भी जो है ना कम से कम जोड़िए। तो चलिए, बोल रहे कि दांडी यात्रा क्या हुआ, तो ये बता दिए थे कि दांडी यात्रा नमक कानून को तोड़ने के लिए हुआ था, क्योंकि उस समय नमक जो है ना सभी लोगों के लिए एकदम बेहद ज़रूरी था। सबके घर में नमक का यूज होता था, और नमक पे जो है ना सरकार ने कानून लगाया था कि कोई भी नमक जो है ना बना नहीं सकता है, कोई भी मार्केट में जो है अपना नमक नहीं बेचेगा, बल्कि सरकारी नमक को ही खरीदेगा। तो इसके कारण जो है ना, और सरकारी नमक थोड़ा महंगा बेच रहा था, इसलिए महात्मा गांधी जो ना दांडी यात्रा चलाया। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। नमक के व्यवहार और जो उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था। ठीक है, नमक के व्यवहार और उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण था। ठीक है ना, गांधी जी इसे अन्याय मानते थे और इसे समाप्त करना चाहते थे। जो हल्का सा स्लाइड कट रहा है उसके बारे में हम बोल देते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, समाप्त करना चाहते थे। नमक कानून भंग करने के लिए महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी, ठीक है, दांडी यात्रा पर निकले। दांडी कहाँ से गए थे, तो ये भी याद रखना, थोड़ा इसमें और मिला लेंगे। साबरमती से दांडी गए थे, साबरमती से दांडी जो ना तक गए थे। ठीक है, इसी को दांडी यात्रा कहा गया। और वो जब 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे और वहाँ नमक कानून तोड़कर क्या किए, नमक कानून को भंग कर दिए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने समुद्र से के पानी से नमक बनाया और नमक कानून को भंग किया। ठीक है, इसी के साथ नमक सत्याग्रह जो है ना आरंभ हुआ। यहाँ से जो है नमक सत्याग्रह, अर्थात यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है और पूरे देश में ये फैल जाता है। ठीक है, ये 1930 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि दांडी यात्रा के तुरंत बाद कौन सा आंदोलन जो है ना शुरू हुआ, तो याद रखना है कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो चलिए जो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बिहार के किसान आंदोलन पर जो है एक टिप्पणी लिखें। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत बार जो है क्वेश्चन बैंक में देखिए आपकी बहुत बार पूछा हुआ है। इससे एक भी जो है ना सब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा, गारंटी दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जो है पूरा एग्जाम तक बने रहिए और रोज़ क्लास आइए। 7 बजे जो है ना, 7 बजे 10th का सब्जेक्टिव चल रहा है और 8 बजे जो है 10th का ऑब्जेक्टिव प्लस जो है ना उसमें डिटेल चल रहा है। ठीक है, तो दोनों क्लास आप कीजिए। देखिए, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना है। तो किसान आंदोलन देखिए 1920 के दशक में बिहार के किसानों ने अपने को संगठित करना शुरू किया। 1920 से ही ये संगठन करना स्टार्ट हुआ। ठीक है, किसानों के प्रति उदासीन रवैये का जो है ना फ़ायदा उठाकर वामपंथियों ने उन्हें जो है किसान सभाओं के रूप में जो है ना संगठित करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, ये याद रखना है कि किसान जो है ना क्या हुआ था कि धीरे धीरे अब जो है ना किसान में ज़्यादा असंतोष बढ़ रहा था, लेकिन कोई जो है ना कोई उसको संगठित करने का नाम नहीं ले रहा था। तो उसमें से वामपंथी दल के नेता सब आए और वो जो है ना किसान को क्या किए, संगठित किए। ठीक है, फलतः 1922 से 23 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, याद रखना है, किसान सभा का गठन हुआ। शाह मोहम्मद जुबैर की स्थापना जो है ना शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में जो है ये मुंगेर में हुआ था। याद रखना 1922 से 23 में। उसके बाद बोल रहा है बिहार के किसान जो है आंदोलन के एक प्रखर नेता के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है का नाम उल्लेखनीय है। 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने जो है, याद रखना है कि जो ना किसान सभा का जो है गठन किया था। 1929 में जो है ना अखिल भारतीय किसान सभा जो है उसका स्थापना किया था जो ना किसने, स्वामी सहजानंद। मतलब कि व्यापक रूप जो दिया इसको जो है ना स्वरूप प्रदान किया बिहार में। सोनपुर मेला गए थे, वहीं पर जो है ना स्वामी सहजानंद ने 1929 में जो है ना तो किसान सभा का स्थापना किया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए जो है इतना समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अभी आप समझ लीजिए, उसके बाद कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था, अथवा खिलाफत आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आप लोगों को बताए हुए थे कि खिलाफत आंदोलन जो ना चला था क्योंकि जो ना उस समय तुर्की का जो ना एक खलीफा पद था, जो कि इस्लाम का जो ना धर्मगुरु जो ना माना जाता है, एक प्रकार का पद माना जाता था। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि जब बताए थे 1914 से 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है 1918 में, तो यहाँ पे अंग्रेज़ों को साथ मुसलमानों ने भी दिया था। ठीक है, लेकिन मुसलमान क्या बोले थे कि यदि जो है ना आप यदि जीत जाते हैं तो तुर्की के साथ आप जो ना मतलब कि सम्मानजनक संधि कीजिएगा, असम्मानजनक संधि नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि तुर्की में हम लोगों का खलीफा है। तो अंग्रेज़ उसमें मान गए थे, लेकिन जब ये जीत गए तो मतलब ये रंग बदल लिए और तुर्की के साथ पूरा अपमानजनक संधि किया। इसी के जो ना
खिलाफ में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। और इसका जो नेतृत्व किया महात्मा गांधी ने किए थे, महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया। और महात्मा गांधी ने बोले कि ये हिंदू और मुस्लिम का जो एकता ये पहली बार दिखा जा रहा है, इसीलिए इस एकता को लेके महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के खत्म होने के तुरंत बाद ही चलाया था कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अब देखते हैं खिलाफत आंदोलन का कारण। देखिए, तुर्की का सुल्तान खलीफा इस्लामी जगत के गुरु भी थे। ठीक है, सेवर्स की संधि द्वारा उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा नष्ट कर दी गई। सेवर्स की संधि याद रखना है, सेवर्स की संधि हुआ था, इससे भारतीय मुसलमान उद्वेलित हो गए। मतलब कि भारतीय मुसलमानों में क्या होगा, एक प्रकार का अंग्रेज़ों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गया। ठीक है, खलीफा को पुराना गौरव और प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए, मतलब प्राप्त करने के लिए 1919 में अली बंधुओं ने खिलाफत समिति बनाकर आंदोलन करने की योजना बनाई और 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया था, 17 अक्टूबर 1919 को। 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया और ये आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, कि जिसके लिए मान लीजिए कि जिस चीज़ के लिए हम झगड़ा कर रहे हैं वो चीज़ ही समाप्त हो जाए तो फिर झगड़ा किस बात का होगा। ठीक है ना, जैसे एक कहावत भी है कि हम किसके लिए सजाएं, मेरा पिया ही आंधर है। ठीक है ना, तो मतलब जिसके लिए सज रहे हैं अब वही हमको देख नहीं रहा तो क्या फ़ायदा। तो उसी प्रकार से यहाँ है, तो ये आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी फीवीआई है, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। ठीक है ना, सारा का सारा अगर भारत में राष्ट्रवाद से कोई भी क्वेश्चन आता है, जितना हम पढ़ा दिए उससे यदि बाहर आ जाए तो आप लोग बोलिएगा। ठीक है ना, नहीं तो यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो मेरे पुराना स्टूडेंट से कांटेक्ट कीजिए, उससे पूछिए क्या सर का पढ़ाया हुआ आता है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है, गारंटी देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन एक संक्षिप्त टिप्पणी है, टिप्पणी लिखे। साइमन कमीशन पे एक संक्षिप्त टिप्पणी आप लोगों को बताए हुए थे कि साइमन कमीशन ये अंग्रेज साइमन की अध्यक्षता में एक ये गठन होकर समिति आ रहा था। ठीक है, तो एक समिति आ रहा था जिसमें कोई भी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे जिसमें कि सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसको श्वेत कमीशन कहा गया था। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन, क्योंकि सभी अंग्रेज़ थे और अंग्रेज़ तो देखने में जानते ही कैसे लगते हैं, पूरा एकदम गोरा, ऐसा लग रहा है जैसे छिला हुआ मुर्गा है। ठीक है, एकदम लाल लाल चेहरा होता है। तो ये सभी इसको श्वेत कमीशन कहा गया। ठीक है, और इसका भारत में प्रबल विरोध किया गया, तो ये याद रखना आप लोगों को। और इसी विरोध में लाला लाजपत राय ने पंजाब से विरोध कर रहा था, जिसमें कि लाठी के चोट से इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो चलिए अब इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तरदायी शासन की स्थापना में किए गए प्रयासों की समीक्षा करना एवं आवश्यक सुझाव देना। मतलब 1919 में जो आया था, कौन सा अधिनियम आया था, याद रखना है, मॉन्टेस्क्यू, तो लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड ये आया था 1919 में। अब पार्लियामेंट सुधार आया था 1909 में। तो यही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जब आया था तो इसी में सुधार करने के लिए, ठीक है, साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1919 के अधिनियम को सुधार करने के लिए। ठीक है, साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया। और यदि बोलें कि ये गठित हुआ था तो ये गठित हुआ था नवंबर में 1927 में भी। ठीक है, आयोग के बम्बई पहुंचने पर वहाँ इसका काला झंडा से प्रदर्शन किया गया, मतलब स्वागत काला झंडा से किया गया। मतलब काला झंडा का मतलब होता है कि विरोध करना। ठीक है, और नारा लगाया गया कि साइमन वापस जाओ। लेकिन इसके विरोध के बावजूद भी ये साइमन कमीशन आगे बढ़ा। ठीक है, देश भर में विरोध हुए, जिसमें कि अंग्रेजी सरकार ने लाठीचार्ज किया। और पंजाब में थे लाला लाजपत राय का लाठीचार्ज के कारण निधन हो गया था। तो लाला लाजपत राय मरने से पहले एक सभा का संबोधन किए थे, उसमें कहे थे कि मेरे सर पर पड़ा हुआ एक एक लाठी अंग्रेजों के शासन की अंतिम कील ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। ठीक है, तो ये कथन किसका था, तो लाला लाजपत राय का ही था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो आप लोगों को बताए हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो ये याद रखना है, दांडी से।
ठीक है, दौंडी से। देखिए इसमें हम क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। कारण क्या है कि आपको इसमें समझना है और काफ़ी भिबियाई है, तो जो है ना आप लोगों को लिखना भी है, ठीक है। जब मान लीजिए क्लास खत्म हो जाए उसके बाद जो है ना किसी टाइम बैठ के आप लोग जो है बढ़िया से नोट कर लीजिए, उसके बाद याद कर लीजिए। और यदि आप लोग लिखते हैं तो 100% जो है ना आपको एकदम जो है ना फुल का फुल नंबर मिलेगा, ठीक है ना। और मेरा जो एक्सप्लेन उस पर भी ध्यान दीजिए, उससे ऑब्जेक्टिव सारा क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? देखिए सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन का बहिष्कार तथा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना, ठीक है। मतलब देखिए कारण क्या हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का क्या कारण था? सबसे पहले देखिए कि 1928 में आए थे, क्या 1928 में आए साइमन कमीशन, ठीक है। और 1928 में ये आप लोगों को बताए थे नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट उसमें जो ना मतलब कि नेहरू रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत किया गया था, ध्यान से सुनिएगा कि नेहरू रिपोर्ट जो है ना, जब जो बेकनहर्ड थे, बेकनहर्ड, ठीक है, तो ये क्या किए थे, अंग्रेज थे, इन्होंने जो है ना भारत को चुनौती दिया था कि कोई अगर जो है ना भारत में सिर्फ भारत जो है ना विरोध करने के लिए जानते हैं, कोई भारत में है जो कि अपना एक संविधान बना के दिखाएं। कंडीशन रखा, ऐसा संविधान बनाइए जो आपके भारतीय सभी जो है ना मान जाए कि हाँ ये मेरा सही है। यदि कोई उसका विरोध नहीं किया तो हम उस संविधान को लागू कर देंगे। तो इसके चुनौती को स्वीकार किया मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने अपना एक जो है ना संविधान मतलब क्या किया कि स्वराज के लिए जो एक मतलब कि पत्र तैयार किया, ठीक है। तो उसी को ये नेहरू ने जो है ना तैयार किया था, इसलिए इसको कहा गया नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट जो है ना पेश किया गया, तो उस समय जो है ना इसका विरोध कौन करेगा तो आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध कर दिया, जिसके कारण ये जो है ना अस्वीकृत हो गया। तो यहाँ पर भी जो है ना अस्वीकृत होने के कारण जो है सभी जो है टेंशन में थे, ठीक है। 1928 में जो साइमन कमीशन है इसका भी विरोध किया, तो इसमें भी जो है ना आदमी असंतुष्ट थे। अगला देखिए 1929 से 30 में आर्थिक मंदी आ गया, लाखों लोग आदमी जो है ना भूखे से मर गया। तो आर्थिक मंदी जो है ना आया था 1929 से जो है ना 30 में विश्वव्यापी जो है ना आर्थिक मंदी आया था। तो ये भी एक कारण हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। उसके बाद अगला है कि भारत में राष्ट्रवादी का बढ़ता प्रभाव, समाजवादी का, भारत में समाजवादी का प्रभाव बढ़ने लगा था, ठीक है। ये भी एक कारण बन गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट करने का। उसके बाद थे गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को मानने से इरविन ने इनकार कर दिया था। गांधी जी 11 सूत्री का मांग किया था, और इसी को गांधी जी 11 जो ना सूत्री का मांग किया, और जिन्ना ने गांधी जी का बात ठुकरा के वो बोला कि हम 14 सूत्री का मांग करते हैं, ठीक है। 14 सूत्री में गांधी जी 11 सूत्री में पूरे देश के बारे में जो ना मांगा गया था, देश के बारे में जितना भी इसका जो ना मांग था वो पूरा देश को जो ना मतलब कि देश के हित में था। लेकिन जो ये 14 जिन्ना सूत्री जो ना फार्मूला, जो 14 को फार्मूला दिया जिन्ना ने अपना, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए था, इसलिए दोनों का कट हो गया। ये जो ना इसका विरोध कर दिया महात्मा गांधी का, और अंग्रेज इसका जो ना नहीं माने। तो जिसके कारण ये भी एक कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने का। उसके बाद पूर्ण स्वराज्य का मांग किया गया था, जो कि नहीं दिया गया। आप लोगों को बताए थे कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उसमें जो ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का मांग किया था। और 1930 में 26 जनवरी 1930 को ये बताए थे आप लोगों को, 1930 को रावी नदी के तट पर जो सबसे पहले झंडा फहराया था और स्वाधीनता दिवस को मनाया था। देखिए इतना बार हम बता दिए ना कि यदि आप रेगुलर क्लास एग्ज़ाम तक करते रहेंगे तो गारंटी देते हैं कि आप लोग जो है ना 450 प्लस लाइएगा। और उस समय जब आप एग्ज़ाम में जो है ना बना के आएंगे ना, तो उस समय आपको खुद में एक जो है ना कॉन्फिडेंट आएगा, और उसके बाद आपको ज़रूर जो है मेरा नाम याद आएगा, ठीक है। मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हैं, राज सर, ठीक है। और उस समय जो है ना आप हमको कॉल करने के लिए भी चाहेंगे, तो इसलिए अभी ये नंबर देते हैं 99318445 और 61, ये मेरा नंबर है। और पक्का है कि आप लोग जो है ना कॉल कीजिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम तक आप जो है पूरा जो है ईमानदारी से पढ़िए। उसके बाद ये आपको नाम याद रखना चाहिए, नाम जो है ना भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है ना? तो फटाफट आप लोग जो है ना एक बार थोड़ा ये भी कीजिए कि हल्का शेयर भी किया कीजिए, ठीक है ना। शेयर करने में क्या जाता है। अगला है इरविन जो है ना, गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता। ये आपको ऑब्जेक्टिव में हम बहुत बार पूछे हुए हैं, ठीक है ना, कि गांधी इरविन समझौता या जो है ना दिल्ली समझौता कब हुआ था। तो याद रखना ये भी
1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है ना। बताए हुए थे आप लोगों को कि गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग नहीं ले रहे थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, तो गांधी जी जब भाग नहीं लिए तो अंग्रेज जो है ना, जो ब्रिटेन के थे उस समय जो है ना, मैकडोनाल्ड, वो जो है ना फ़ोन जो है मतलब कि ये जो है इरविन को पूरा डाटा कि क्या कर रहा है, एगो जो है ना तुम गांधी जी को नहीं वहाँ से भेज सक रहा है। तो फिर जो है ना गांधी वो बोला कि जो है ना, इरविन बोला कि गांधी जी यहाँ 11 जो है ना सूत्री मांग को जो है ना मंगवाने के लिए जो है हमको मतलब क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है हमारे ऊपर। तो उसमें मैकडोनाल्ड बोले जो भी करना है वो करो, लेकिन जो है ना गांधी जी को कम से कम यहाँ गोलमेज सम्मेलन में भेजो। तो जो है इरविन जो है ना, इरविन गांधी जी के बातों को मानने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। इसी को कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। और गांधी जी जब इरविन जो है ना गांधी जी का बात मान लिए तो गांधी जी गए थे कहाँ पे, गोलमेज सम्मेलन में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन वहाँ पर देखे जब गांधी जी ने देखे कि जो है यहाँ पर तो अंग्रेज ऐसा चाल खेल रहे कि भारत को कभी जो है ना अखंड भारत नहीं बनने देगा, तो गांधी जी उठ के वहाँ से चले आते हैं और फिर 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की अब इतना सारा डिटेल बता दिए तो आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब महाबौधा होंगे जो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, इतना डिटेल जो है ना आप लोगों को बता दिए। पूरा एग्ज़ाम तक तो छोड़िए, आपका पूरा जो लाइफ तक जो है ना ये इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने जो ना अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए जो ना बाध्य कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही चल रहे थे। 5 मार्च 1931 को वायसराय इरविन तथा गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लिया। अब हम जो पहले बोले हुए हैं, ठीक है ना, उसको भी आप सुन के उसको एक एक नोट कर लीजिएगा, तो और भी आपका जो ना आंसर एकदम बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी काट नहीं सकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए पूरा VVI है, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना का क्या महत्व है। देखिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखना 1920 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन बताए थे 1920 में। यदि डेट कोई पूछे तो 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि गांधी जी बोले थे कि हमको जो है ना 1 साल में हमको साथ दीजिए और हम जो है ना आज़ादी दिला के रहेंगे, ठीक है। इसी से जो है ना गांधी जी के बात पर ही सभी लोग जो है क्या किए, अपना पढ़ाई छोड़ के, तो अपना जो है ना काम छोड़ के, अपना जॉब छोड़ के सब जो है ना आज़ादी में जुट गए, ठीक है। तो यहाँ देखिए असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा जो है ना कांड का महत्व बताइए। तो बोल रहा है असहयोग आंदोलन पूर्णतः जो है ना अहिंसक था, लेकिन जो है ना जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने जो है ना पुलिस थाना पर जो है हमला कर दिया और अनेक पुलिसकर्मी, अनेक में क्या लिखना है NCERT के अनुसार 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया। इस घटना से जो है ना महात्मा गांधी काफ़ी जो है ना दुखी हुए और उन्होंने तत्काल जो है ना क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। तो यहाँ जो है ना महात्मा गांधी जो 5 तारीख को हुआ था, 11 तारीख को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा 11 फरवरी 1922 को वापस ले लिए, ठीक है। और उसके बाद महात्मा गांधी को 13 मार्च, ये भी याद रखना है, 13 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को पकड़ लिए और महात्मा गांधी को जेल में डाल दिए। जेल में याद रखना है 6 वर्ष का सज़ा मिला था महात्मा गांधी को, लेकिन महात्मा गांधी जो है ना अनशन कर दिए, अनशन किए जेल में ही जो है ना पूरा एकदम जो है ढीला आ गए महात्मा गांधी, ठीक है ना। ढीला गए मतलब लुचुर पुचुर हो गए। तो लुचुर पुचुर हो गए तो महात्मा गांधी का तबीयत ख़राब हो गया, और जब तबीयत ख़राब हो गया तो फिर महात्मा गांधी को 1922 में पकड़े थे, अब बेचारा 24 में ही छोड़ दिए, ठीक है, 24 में ही छोड़ दिए। 2 साल में ही महात्मा गांधी निकले। महात्मा गांधी फिर से हाईलाइटेड होने के लिए एकदम महात्मा गांधी चले गए कहाँ पे, उस समय जो है बेलगांव अधिवेशन हो रहे थे 1924 में, बेलगांव अधिवेशन में भाग लिए महात्मा गांधी। एकमात्र अधिवेशन जो ना कांग्रेस का किया है बेलगांव अधिवेशन 1924 में, याद रखना। बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में है। मेरा एक बात एकदम आपके एग्जाम के लिए VVI है, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट और ये शायद लास्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का क्या उद्देश्य था। मुस्लिम लीग के उद्देश्य क्या थे। देखिए मुस्लिम लीग बताए थे 1906 में जो है ना इसका स्थापना हुआ था। मुस्लिम जो है ना अपने हितों की रक्षा के लिए इसको जो है ना स्थापना किया था 1906 में। कहाँ किया था, ढाका में किया था। ये आप लोगों को बताए थे, ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। तो चलिए जो है अब देखते हैं इसमें मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। इसका उद्देश्य था मुस्लिमों के हितों की रक्षा करना।
इसकी नींव ढाका के नवाब जो है सलीमुल्लाह खान ने रखी थी। इसका उद्देश्य मुसलमानों को सरकारी सेवा में उचित स्थान दिलाना और न्यायाधीश के पद पर मुसलमानों को जगह दिलाना था। विधान परिषद में अलग निर्वाचक मंडल बनाना तथा काउंसिल में जो है ना उचित जगह पाना, ये मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य था। तो मुख्य उद्देश्य में लिखना है पहला नंबर। देखिए पहला नंबर क्या है, मुस्लिम के हितों की रक्षा करना। इसकी नींव ढाका में रखा था, इसका उद्देश्य। दूसरा बोल रहा है, दूसरा उद्देश्य क्या था, दूसरा यहाँ से देखिए मुसलमानों को सरकारी में उचित जो ना सरकारी सेवा में उचित स्थान दिलाना। तीसरा था कि न्यायाधीश के पद पर मुसलमानों को जगह दिलाना। और चौथा देखिए यहाँ है, चौथा विधान परिषद में निर्वाचक मंडल बनाना, अलग निर्वाचक मंडल बनाना एवं काउंसिल में उचित जगह पाना। ठीक है, ये चार जो है ना उद्देश्य इसके मुस्लिम लीग के थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो बताइए जो है ना क्या इस क्लास को कंटिन्यू रखें या नहीं रखें, क्या आप लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा है? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो है ना 21 नंबर क्वेश्चन तक किए, फिर से कल हम लोग चलेंगे 22 नंबर से। तो आप लोग जो है ना कमेंट करके बताइएगा। देखिए जब ये क्लास ख़त्म हो जा रहा है अभी, और उसके बाद जब ये अपलोड होगा उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, कमेंट कीजिएगा तो उसमें जिसका पॉजिटिव कमेंट आएगा, ठीक है ना, उसी के अनुसार हम जो है ना यहाँ काम करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कम से कम देखिए इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि उसमें अच्छा जाके जो है ना कुछ बात लिख दें, कमेंट कर दें। ठीक है ना, अब ये जो है ना नहीं कि जो है ना हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये बेकार है ना। तो जो मेहनत कर रहा है उसके प्रति भी आपको कुछ ना कुछ जो है उसके बातों को भी फॉलो करना होगा। तो चलिए जो है कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और कंटिन्यू रखें या नहीं रखें आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बता दें कि ये जो है ना काफ़ी VVI है। ठीक है ना, इतना VVI है कि एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो चलिए अभी जस्ट जो है जितने भी जुड़े हुए हैं सब आ जाएंगे लाइव 8 बजे। ठीक है, 8 बजे में आज चलाएंगे जो है ज्योग्राफी, चलाएंगे जो है 10th का ज्योग्राफी चलाएंगे पहला चैप्टर, और उसके बाद जो है ना हिस्ट्री चलेगा और हो सकता है हल्का साइंस भी चले। तो ये आप लोग जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर आइएगा, पूरा एग्ज़ाम तक रहिए। राज सर का नाम आपके जो है ना पूरे जुबान पे हमेशा रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद। अभी जस्ट जो है ना आप लोग आइएगा 8 बजे, मोस्ट वेलकम रहेगा आपका। जय हिंद।